हेलो गाइस, दिस इज शशांक सर। हमने कल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, कैसे बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ द टॉपिक। और बेटा यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी यूनिट सेल के टाइप्स क्या हैं। सो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि किस तरह से इसको समझा जाए, किस तरह से इसको पढ़ा जाए कि वो रिमेंबर हो जाए। प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लर्निंग पॉइंट होते हैं हमारे ऐसे जिनसे हमें दिक्कत होती है, लेकिन आज हम पहले इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दे आर फॉलोइंग 7 टाइप्स। सबसे पहले बेटा क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल। बेटा रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइक्लिनिक मतलब ट्राइगोनल बोलते हैं ना बेटा, ध्यान रखिएगा, ट्राइगोनल इसी को बोलते हैं। नंबर 5 बेटा हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, और नंबर 7 पे आता है बेटा ट्राइक्लिनिक। तो बेटा ये 7 टाइप्स के आपके यूनिट सेल हैं जिनके बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस इतना प्यारा होगा कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे मेरे पास सबसे पहले आ रहा है क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो बेटा, क्यूबिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है, क्यूब होता है। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसको हम क्यूब बोलते हैं। जैसे मैं आपको इसकी डेफिनेशन से समझाता हूँ। मान के चलो, मैं ये कमरा मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी शेप कुछ इस तरह से है और वो इस तरह से दिखता है, और मुझे उम्मीद है सबको समझ भी आ गया होगा कि इस तरह से ही दिखता है एक कमरा। 3 डायमेंशनल होता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर से बेटा। फेस कितने बेटा, 6 बेटा। 2 कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन होती है एज। एज होते हैं बेटा 12, एंड यू नो दैट इसमें 90 डिग्री एंगल होता है। अगर आपको ये पोजीशन दिख रही है किसी भी कमरे में, आप उसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, उसको आप बोल सकते हो क्यूब। तो देखो बेटा, दोज यूनिट सेल which consist 8 corners, 6 faces, 12 edges, and each angle 90 degree is called क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बेटा क्यूब जो है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है, और एक एडिशनल मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा एंड सेंटर। लेकिन क्यूब के अंदर 3 ही लैटिस होती हैं, वो 3 लैटिस आपने पढ़नी है। तो देखो, दिस क्यूबिक स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग 3 टाइप्स। एक्चुअल में इसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, और बॉडी सेंटर।
अब जो चौथे नंबर पे है एडिशनल, वो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। है क्यूब में ये तीन ही, ठीक है दोस्तों। जो एडिशनल है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एडिशनल में जो आएगा एंड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इनको बेटा हम शॉर्ट फॉर्म देंगे ना, इसको बोलेंगे SCS सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये 3-4 जो पॉइंट है इनकी शॉर्ट फॉर्म हमने ले ली। अब इसके आगे हमने इसको डिस्कस करना है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। 2 मिनट बेटा। तो बेटा क्या है, जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है यहाँ पे, कि कहाँ से इसमें क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आएगा, वो आज आपको देखना है। आइए बेटा, मैं नंबर 1 आपको समझाने वाला हूँ, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या है इसमें बेटा, दोज क्यूबिक structure in which spheres are arranged only at corner. Corners पे हो, is called SCS सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो बेटा, डायग्राम से समझेंगे। बेटा जिस कमरे में आप जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसमें आपको ये इमेजिनरी पॉइंट लेके चलना है। आप देखिएगा बेटा ध्यान से, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं बेटा उसमें 8 कॉर्नर्स हैं आपके रूम में। 1 2 स्पेयर्स बेटा मैंने बोला था, स्पेरिकल या कैटाइन एनाइन बोल सकते हो। तो बेटा ये कॉर्नर पे आ गए हैं, राइट सर, कॉर्नर पे आ गए, बिल्कुल आ गए सर कॉर्नर पे। अब ये कॉर्नर पे आ गए तो देखो बेटा 8 कोने हैं, 8 स्पेयर हैं, लेकिन इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है स्पेयर्स का या एटम का वो अलग अलग होता है, वो बताता हूँ। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको एक नाम और दे सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेयर्स फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। अब वो कैसे है बेटा, ध्यान से देखो, 2 तरीके से इसमें कैलकुलेशन होती है। ये NCERT में नहीं दे रखा। नंबर 1 है बेटा बाय यूनिट सेल, और नंबर 2 बेटा बाय क्रिस्टल। दिमाग आप सभी ध्यान से देखेंगे बेटा, ये यूनिट सेल है, हाँ ये कॉर्नर का स्पेयर है, राइट सर। ये कितनों को टच कर रहा है सर, 1 2 और ये 3, कोई भी 1 2 3, और कितना कर सकता है सर, अगर इसको आगे किसी और रूम से अटैच करोगे तो वो ये इस तरफ वाले रूम में, बगल वाले रूम में, और ये सर ऊपर वाले रूम में। यानी कि यूनिट सेल में ईच कॉर्नर कितनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है सर, कोऑर्डिनेट कर रहा है 6 को। देखो 1 2 3 4 5 6, चारों तरफ 6 को टच कर रहा है। आप देख लो अपने कोने को, मैं दिखाता हूँ। मान के चलो बेटा इस कॉर्नर की बात करते हैं, ये रहा कॉर्नर। ये जो कॉर्नर है 1 2 और 3 को टच कर रहा है, इसको ऊपर वाले रूम पे ले जाओ 4, ठीक है, इसको बगल वाले रूम पे ले जाओ 5, और इसको पीछे वाले रूम पे ले जाओ 6। तो कहने का मतलब है कि एक बार में
ये 6 स्पेयर को टच कर रहा है, जैसे कर रहा है, तो 1 से रिलेशन कितना हुआ उसका? सर 1 से रिलेशन तो 1/6 हुआ। और ऐसे कितने स्पेयर को टच कर रहा है वो? 6 को। तो यूनिट सेल के अकॉर्डिंग इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आया? सर 1 आया। ये मुझे उम्मीद है क्लियर होगा सबको। आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब है बाय क्रिस्टल। क्रिस्टल आपको पता है, मैं आपको कल वाला स्ट्रक्चर भी याद दिला रहा हूँ। क्रिस्टल आपको पता है क्रिस्टल क्या था, मैं फिर भी ड्रॉ करूँगा क्रिस्टल क्या चीज़ होती है। ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार समझ आ जाए ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूलता कोई। क्रिस्टल बनाना मैंने आपको सिखाया था, वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। बीच वाले को बीच वाले से, और ये अपन ने अरेंज कर दिया। और ये आ गया। ये जो सेंटर है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल को कवर करके बैठा हुआ है। यानी ये वाला जो कॉर्नर है क्रिस्टल में 8 यूनिट सेल को कवर करके बैठा हुआ है। तो 1 से उसका रिलेशन कितना होगा? सर 1/8 होगा। और ऐसे कितने हैं? 8। तो भी आंसर कितना आ रहा है? 1। लेकिन बेटा क्वेश्चन को समझना है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 2 लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो कोने वाला स्फीयर है वो चारों तरफ 8 यूनिट सेल को कवर कर रहा है। 8 यूनिट सेल को कवर कर रहा है, तो वो कैसे पता लगेगा? मैं आपको बैठे बैठे क्लास में समझा सकता हूँ। देखिए बेटा, इस रूम में मैं बैठा हूँ, ये इस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं ना, उस रूम का वो कमरा, उसके साइड में एक कमरा, उसके सामने एक कमरा, और जो साइड वाला कमरा है उसके सामने एक कमरा, उसका जॉइंट कॉर्नर कौन सा होगा? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चीज़ को बड़े प्यार से समझिएगा ना बेटा। देखिए बेटा, ये कॉर्नर दिख रहा है आपको? इस कॉर्नर में देखो ध्यान से, इधर वाला कमरा, ये इधर वाला कमरा, ये खुद कमरा, इसके सामने वाला कमरा, उस साइड वाले के सामने वाला कमरा, उनके जॉइंट कॉर्नर वो होंगे। यानी ये कॉर्नर इस कमरे के सामने वाले कमरे, इस कमरे, इस कमरे के बगल वाले कमरे और उसके सामने वाले कमरे का जॉइंट कॉर्नर है। अब ऐसी 4 कमरे ऊपर मान लो, उसका भी जॉइंट कॉर्नर ये होगा। ये रहा बेटा, ये है वो। अब ये जो चीज़ मैंने आपके लिए बनाई है, इसको समझिए। तो देखिए बेटा, इस कमरे में आप बैठे हुए थे, ये आपके बगल वाला कमरा, ये आपके सामने वाला कमरा, ये बगल वाले के सामने वाला कमरा, जॉइंट कॉर्नर 4 हो गए, 4 कॉर्नर कमरे ऊपर हो गए। तो कुल मिला के ये 8 कॉर्नर को टच कर रहा है। 8 कॉर्नर को टच कर रहा है। 1 से रिलेशन कितना है? 1/8। बात वही है, फॉर्मूला वही आ रहा है, लेकिन भैया यूनिट सेल में 6 × 1/6 है और बाई क्रिस्टल में है 8 × 1/8। तो आप सोच रहे होंगे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? तो आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग which one is correct option for simple cubic structure by unit cell? Option number A, 8 × 1/8. Option number B, 6 × 1/6. Option number C, 1. Option number D, 2 × 1/2. तो आंसर आपका कंफर्म होना चाहिए बी, क्योंकि यूनिट सेल में 6 × 1/6 है। तो बेटा ये है वो टॉपिक जो यूनिट सेल के रिलेशन में पूछा जाता है, और मुझे उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं अपने सर के थ्रू, या इसी को वीडियो को रिवाइज करके आप इस चीज़ को बार बार समझ सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में मुझे ये पता लगा कि अगला जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है फेज सेंटर।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको बड़े प्यार से समझना है। फेस सेंटर्ड होता क्या है? दोज क्यूबिक structure in which spheres not only place at corner but also present face center is called FCC। मुझे उम्मीद है शॉर्ट फॉर्म से समझ आ गया होगा। अब बेटा सारे आंसर है ना हमें क्रिस्टल की रिस्पेक्ट में निकालने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, जो मैं बात समझाऊंगा उसको समझना है अब आपने, क्योंकि यूनिट सेल की रिस्पेक्ट में तो आपको समझ आ गया कि वो 6 × 1/6 निकला था। अब हमें यहाँ पे सारे आंसर क्रिस्टल की रिस्पेक्ट में निकालने होते हैं, क्योंकि यूनिट सेल में 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो मेरा समझाना था फर्ज, वो आपको मैंने समझा दिया। उसके क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं वो भी आपको बता दिया। यूनिट सेल से भी आ सकता है। फेस सेंटर में क्या हुआ, स्पेयर जो है वो कॉर्नर पे होंगे, ठीक है सर। तो क्रिस्टल के लिए तो ये 8 × 1/8 हो जाएगा, जैसे पीछे समझाया। और फेस सेंटर क्या होता है बेटा, फेस के बीचों बीच, ये फेस के बीचों बीच की बात हो रही है। तो आपको पता कितने फेस होते हैं सर, 6 फेस होते हैं। अब ना इसके लिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, द नंबर ऑफ स्पेयर्स फॉर FCC इज, कैसे आएगा, 8 × 1/8। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, कोने के लिए 8 × 1/8 है, क्योंकि क्रिस्टल के लिए निकाल रहे हैं, प्लस अब फेस के लिए क्या आएगा, 6 × 1/2 = 4। अब आप सोच रहे कैसे, ये देखिए बेटा, ये तो चीज़ क्लियर होगी। ये कैसे हो रहा है वो बताता हूँ। मान के चलिए ये आपकी छत है, इस छत पे आपका पंखा लटका हुआ है और ऊपर एक कमरा और है, एम आई राइट। तो ऊपर वाला कमरा घूम रहा है, ऊपर वाले कमरे में इंसान घूम रहा है। तो ऊपर वाला जो कमरे में जो इंसान घूम रहा है वो बार बार पता क्या कह रहा है कि भैया मैं तो अपने फर्श पे घूम रहा हूँ। भाई ऊपर जो कमरा है उसके लिए तो ये फर्श है ना, लेकिन नीचे जो बंदा बैठा है उसके लिए वो क्या है, छत है। यानी कि ईच फेस जो है, चाहे ये वाला फेस है, ये बगल वाले रूम में काउंट होगा। तो ये वाला जो फेस है या ये वाला जो फेस है या ये वाला जो फेस है, एवरी स्पेस जो एवरी फेस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी 2 के लिए काउंट होता है। ये वाला जो फेस सेंटर्ड है ये इसके लिए भी फेस सेंटर्ड है और इस कमरे के लिए भी फेस सेंटर्ड होगा। तो यानी ये फेस सेंटर्ड 2 के लिए काउंट हो रहा है। तो 1 से रिलेशन कितना हुआ, 1/2। भाई ये एक स्पेयर है जो फेस सेंटर्ड है, ये इधर भी काउंट हो रहा है और इधर भी काउंट हो रहा है। तो 1 से रिलेशन कितना हुआ, 1/2। और ऐसे कितने फेस सेंटर्ड है बेटा, सर 6 है, तो कितना आ जाएगा, 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर होना चाहिए कि ये 6 × 1/2 कैसे आया। आई होप इज ए क्लियर। नंबर 3, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है BCC। इसमें क्या होता है, देखो बेटा ये भी क्रिस्टल के लिए ही कैलकुलेट होता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। ये आपका एक रूम है बेटा जिसमें आप बैठे हुए हैं, और इसकी भी डेफिनेशन में क्या होगा, जो स्पेयर्स हैं बेटा वो भी कॉर्नर पे मिलेंगे, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। लीजिए सर, और एक स्पेयर बेटा पूरी बॉडी के सेंटर पे होगा। सर पूरी बॉडी के सेंटर का मतलब रूम के बीचों बीच, रूम के बीचों बीच अगर है तो आप देखो ये वाला स्पेयर ना ऊपर की तरफ रूम वाले, इसके ऊपर जो रूम होगा उसको टच करेगा, इसके बगल वाले रूम को टच नहीं कर सकता, सामने वाले को टच नहीं कर सकता, पीछे वाले रूम को टच नहीं कर सकता, बगल वाले रूम से टच नहीं हो सकता, नीचे वाले रूम से टच नहीं हो सकता। यानी ये जो है ये पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल का है। तो डेफिनेशन क्या होगी, दोज क्यूबिक स्ट्रक्चर
in which spheres are not only present at corner but also at body center is called BCC. Number of spheres for 8 इंटू 1/8 तो कोने के लिए, और ये 100% इसका होगा बेटा, तो नंबर ऑफ स्पेयर कितने आ गए बेटा 2। तो FCC के लिए नंबर ऑफ स्पेयर 4 और इसके लिए बॉडी सेंटर के लिए नंबर ऑफ स्पेयर कितने होंगे बेटा 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब जो एडिशनल पार्ट था, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था वो एडिशनल पार्ट मैं करवाऊँगा आपको। वो एडिशनल जो है वो 4th नंबर डाल देते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो एंड सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको शॉर्ट में लेके लिखेंगे ECC। बेटा देखो इसमें क्या है, अगर आप देखें इसका डायग्राम बड़े प्यार से, ये बस क्यूबिक में काउंट नहीं होगा, क्यूबिक में केवल 3 ही यूनिट सेल्स होती हैं अपनी, फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक और BCC। ये जिसमें काउंट होगी मैं अपने आप बता दूंगा। तो ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे तो आएगा ही आएगा, सब पे आएगा कॉर्नर पे। कोई भी 2 फ्रंटेड फेस सेंटर ले लो, 6 फेस सेंटर है, कोई भी 2 आमने सामने के, तो 2 फ्रंट फेस सेंटर ले लो, 2 आमने सामने के ये हैं, तो क्या डेफिनेशन होगी, दोज क्यूबिक structure in which spheres not only present at corner but also at face center, only 2 है ना, is called ECC. The number of sphere for 8 is, कोने के लिए बेटा वही 8 इंटू 1/8, रीज़न क्रिस्टल के लिए निकाल रहे हैं, फेस पे कितने हैं 2 और फेस का रिलेशन 1/2, क्या आ गया बेटा 1 + 1 = 2। ये है बेटा एंड सेंटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ चारों के चारों आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ना है। अब अगला जो चीज़ है वो मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। आओ बेटा, एक क्वेश्चन क्या है, A and B spheres form a crystal where A is in simple cubic structure and B is in FCC यानी face centered. Find out formula of lattice. लैटिस का जनरल फॉर्मूला वो आपसे पूछ रहा है, तो डायग्राम से समझाऊंगा क्योंकि क्यूबिक के क्वेश्चन आएंगे हमारे। और गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो बेटा ए को कहाँ रखा उसने, कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब एफसीसी क्या है सर, एफसीसी मैंने पढ़ा है वो कॉर्नर पे भी होता है, गलत बात होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कॉर्नर पे पहले से ए आ गया है, अब बी नहीं आएगा कॉर्नर पे क्योंकि ए के ऊपर बी नहीं आ सकता, तो ए की पोजीशन फिक्स होगी कॉर्नर पे। तो ये फेस सेंटर्ड है, मैं मानता हूँ फेस सेंटर्ड कोने पर भी होते हैं, लेकिन पहले से ही ए आ गया कोनों पर, तो ये केवल और केवल फेस पे दिखेगा।
कॉर्नर पे नहीं दिखेगा। और सबको पता है कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं। तो आइए A/B, ये सिंपल क्यूबिक आ गया, ये FCC आ गया, इसके लिए 8/1/8 क्रिस्टल के लिए निकाल देंगे। फेस सेंटर ओनली 6/1/2 आएगा। यहाँ पे 8/1/8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉर्नर पे A है, B नहीं आ सकता, तो जो पहले आ गया वही रहेगा उसके ऊपर। और ये 3 आ गया, आंसर आ जाएगा बेटा AB3। ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल हम कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। अच्छे से इसको रिवाइज करें बेटा, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। ओके बेटा, थैंक यू वेरी वेरी मच, सी यू।